गंगे मैया बताए कि भाई नियम बनाओ तो यहाँ को बढ़ाओ कि आपने भगवान को भजन करना और बीस बेटो पार हुए कोई झूठो साचो यहाँ को नियम नहीं बनाओ जो आगे नहीं देखो क्यों गया श्रावण का महीना की बात है दो लोग नियम बना लिया कि आज आप नियम बनाओ था कि रोजीना 3 बाबा जी ने रोटी खाना और बचा रोटी हाँ नियम तो बना लिया लेकिन थे जनो गांव का मायने रोजीना 3 बाबा जी गड़े मिले दोनों ने भाषा मरता 2 दिनों का कोई बाबा जी को नहीं मिले बाबा जी नहीं मिले घर में बैठो 2 जना राय करेंगे अपने नियम में थोड़ी चेंजिंग करेंगे बाका कि 3 चीनी का बाबा जी बना लो चीनी कुर्सी जो चाय में चीनी गिरो कर 3 चीनी का बाबा जी बना लो कमरा में आड़िया में रख दो रोजीना बाग भोग लगा देंगे पाता पर रोटी खा ले यहाँ करता करता सावन का 15 दिन निकल गया जब 16 दिन आए तो गांव का मायने साचला 3 बाबा जी डोलता मिल घर को तो नहीं जा काम पड़ोगे जब महात्मा जी थारी बाढ़ देखता 15 दिनों का कई बात की बात यह है कि मैं तो नहीं लोग लुगाइयो नियम बना मिले था कि पहली थारा रोटी खोना और पास में हाँ जना 3 बाबा जी के बेटा मैं भी बाट में डोल रहे थे 3 वन घर लिया भी कमरा मासन बिछा दियो 3 वन लैंड से बैठा दियो महात्मा जी थे बैठो मेरी घराड़ी बार भोजन तैयार करते थे पहली थाना रोटी खाना और पास में हाँ जना 3 बाबा जी के बेटा आराम से बने कोई जल्दी वाली बात कर घराड़ी जा रहे लाभ को दे 15 दिन से महात्मा जी मिले जी बढ़िया भोजन की तैयारी कर मैं बाहर नहा धो रहा हूँ पहली बाबा जी रोटी खाना और पास आप हाँ घराड़ी भी जब लागी तो आराम से नहा धो रहा जाओ अब बार भोजन तैयार कर दी वो ना बतो बटो चल को घराड़ी भोजन बनावा के लागी बाको छोटो सो बच्चों छो आपने बच्चा जतो स्कूल में पढ़वा के छो 10 बजे इंटरवल होगी वो भी घराना आता ही जब लाग को मां भूख लाग रही तो रोटी गाल दे ना वो छोरा की मां के भला की बेटा रुक जा अभी 10-20 मिनट में भोजन तैयार कर लेकिन छोटो टावर जिद गलियो जोर जोर से रोला जोर जोर से रोतो के भला को कहते मां भूख बहुत जोर की लाग रही है बस कमरा में 3 बाबा जी से मामा से 1 बाबा जी ने खा जाऊं जना 3 बाबा जी के तरफ वो छोरो कहीं खरी जाए कहते कहीं खरी कहते ध्यान से सुनो फिर छोरो जोर जोर से रोतो के भला को कहते मां भूख बहुत जोर की लाग रही थी कमरा में 3 बाबा जी से मामो से 1 बाबा जी ने खा जाऊं ना 3 बाबा जी आपसे मुंडा कर देखे कहते वो छोरो या खरीदे थे कमरा में 3 बाबा जी से मामो से 1 बाबा जी ने खा जाऊं कहते यार छोरो अपना काटा खाए लो सुन बाम गलती हो चुकी है ध्यान से सुनो 3 बाबा जी बड़े सुनते हैं जो कमरा को बांधने से बिगन जार कान लगा ध्यान से सुनो कहते ध्यान से सुने अल्लाह कहना छोरो कौन बोलियो अब कहना छोरा की मां का भला की कहते बेटा रुक जा तेरा पापा जी ना बटो गेड़ा छी बन ना राजा बता पर 3 जना एक बाबा जी ने खाऊंगा 3 को जब बाबा जी के जड़े से भाग में भाई दो ए तो आपने खावट को ना खावट बुलाए तो देखो कहवा में सुरमा मंत्र हो जाएंगे और नियम बनाओ तो भगवान का भजन को विश्व मुक्ति है बोल शंकर भगवान की जय हो तीर्थ में बटो बतायो जी गंगा को स्नान तीर्थ में बटो बतायो जी गंगा को स्नान तीर्थ में बटो बतायो जी गंगा को स्नान तीर्थ में बटो बतायो जी गंगा को स्नान
बताया कि जब देवताओं का यानी कि राक्षसों का राजा बलि एक यज्ञ की तैयारी करता है, भगवान विष्णु मन में विचार करते हैं कि अगर राजा बलि का यज्ञ पूरा हो गया, पूरे संसार में राक्षसों का राज हो जाएगा। करना क्या चाहिए कि भगवान विष्णु 52 रूप अवतार धार करके उस राजा बलि के द्वार पर जाते हैं, जाकर कहने लगे कि राजा यज्ञ चालू करने से पहले मुझे कुछ दान दे। तो बलि करने के मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कि मुझे 3 कदम धरती दान में चाहिए। तो भगवान विष्णु तो देखो बताया, देखो क्योंकि मैं भी सुनड़ी खैरे था, कोई गलती हो तो अच्छी बात हो ना, सुधार ले। तो अजी अब गाबड़ा को तो थे जानो तो चोर न चांदनो और गाबड़ा में थोड़ा सरोड़ो जाए तो फिर नहीं होते कि अपना बारे में बात कर रहे थे। अब चाहे थे कर की बात कर रहे हो, लेकिन मैं तो ऐसा सोचा कि अपना बारे में। तो देखो कहीं है कि जब भगवान विष्णु उसे 3 कदम धरती दान में मांगते हैं, तो राजा बलि मुस्कुरा के कहने लगे भाई मांगा भी तो क्या 3 कदम धरती दान में, जहां से तुम्हें अच्छा लगे नाप लो। तो देखो खुद भगवान थे, त्रिलोकी के नाथ थे, 3 कदम धरती दान में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। जब उनका पैर बैकुंठ में लगता है तो बैकुंठ से गंगा मैया निकलती है, और ब्रह्मा जी मन में विचार करते कि अगर गंगा मैया डायरेक्ट भूलोक पर चली गई तो पृथ्वी पर भूचाल आ जाएगा। करना क्या चाहिए? गंगा को अपने कमंडल में धारण करते हैं। अब ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा मैया इस भूलोक पर कैसे आती है? तो बताया, अरे गंगा ब्रह्मलोक से ताली और कैलासा पर आई, गंगा ब्रह्मलोक से ताली और कैलासा पर आई, गंगा ब्रह्मलोक से ताली कैलासा पर आई, गंगा ब्रह्मलोक से ताली और कैलासा पर आई। गंगा को स्नान तीर्थ में बड़ो बतायो जी, गंगा को स्नान। गंगा को स्नान तीर्थ में बड़ो बतायो जी, गंगा को स्नान। तो देखो बताया कि एक राजा भावुक हुए, उस राजा भावुक के एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम था राजा सगर। अब उस राजा भावुक की 2 रानी थी। राजा भावुक के राज पर कोई आक्रमण कर देता है, राजा भावुक अपना राजपाट छोड़ करके एक ऋषि के आश्रम में जाकर रहना शुरू कर देता है। और राजा भावुक के एक पत्नी जिसके गर्भ से जब गर्भ में संतान होती है, दूसरी रानी के मन में जलन हो जाती है कि भाई अगर इस रानी का पुत्र हो गया तो राजपाट और राजा वही बढ़ेगा। करना क्या चाहिए? इसको जहर देके मार देना चाहिए। तो देखो उस रानी को जहर दे देती है। जब पेट में जहर चला जाता है, लेकिन उस ऋषि के आश्रम में रहने के कारण से, उस ऋषि के प्रताप से उस रानी के वो पुत्र जन्म लेता है। रानी के कुछ नहीं होता है। और राजा रानी उसी आश्रम में दूसरे राजा जब आक्रमण कर देते तो राजा भावुक और वो रानी जो दूसरी थी जिसने जहर दिया था वो खत्म हो जाते हैं। और जो जिस रानी को जहर दिया गया था उसके गर्भ से जब संतान जन्म लेती है तो उसका नाम सगर इसलिए पड़ता है कि जहर के साथ यानी गर यानी जहर और स यानी साथ में, इसलिए उसका नाम सगर रखा जाता है। और राजा सगर बड़ा होकर के अपना राजपाट हथिया लेता है। राजा सगर के 2 रानी थी, एक रानी का नाम केसनी, दूसरे का नाम सुमति। जो केसनी रानी थी उसके एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम था असमंजस, और जो दूसरी रानी थी उसके कोई औलाद नहीं थी। तो राजा रानी एक औरव ऋषि थे
उनके आश्रम में जाकर के रहना शुरू कर देते हैं। और ऋषि के कहने पर रानी शंकर भगवान की कठोर भक्ति करती है। उस रानी के कई सालों बाद में एक मांस का पिंड जन्म लेता है। राजा रानी घबरा जाते हैं, उस औरव ऋषि को महलों में बुलाते हैं। जब औरव ऋषि उस मांस के पिंड को खोल करके देखता है तो उसमें 60,000 कीड़ों के समान, यह बात मैं कौन कह रही जुगड़ा मना क्या कहने लग जाऊंगी यार, 60,000 पुत्र एक एक लुगाई के दिया हूँ। आजकल एक एक पुत्र जन्म ले जो भी हॉस्पिटल में लेते, लेकिन कहीं से ये शास्त्रों में लिखा है। तो देखो बताया कि 60,000 पुत्र कीड़ों के समान उसके दिखाई देते हैं। राजा रानी घबरा जाते हैं कि ये क्या है। तो औरव ऋषि कहने लगे कि राजा ये तुम्हारे 60,000 पुत्र हैं, इनके समान कोई बलशाली नहीं होगा। तो आगे चल करके वो 60,000 पुत्र इतने बलशाली होते हैं जिनके पराक्रम के सामने बड़े बड़े देवता भी घबरा जाते हैं। लेकिन वो पृथ्वी पर उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। बड़ा ने प्यास लागे तो ना तो कोई हैंडपंप को पानी पी, ना कोई टूटी को पानी पी, तुरंत कुआं खोदे तुरंत पानी पी। तो देखो उनके उत्पात से पृथ्वी भी घबरा जाती है। तो औरव ऋषि उस राजा सगर से कहने लगे कि राजा अब तुझे अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। अश्वमेध यज्ञ के अंदर जो यज्ञ करने वाला होता है वो अपना घोड़ा छोड़ता है। उस घोड़े को जो भी पकड़ता यज्ञ करने वाले से उसे लड़ाई करनी पड़ती। तो देखो राजा सगर का जो घोड़ा था उसको कोई भी नहीं पकड़ता है, क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उनके सामने कोई लड़ाई करने के लिए नहीं खड़ा होता है। लेकिन देवताओं का राजा इंद्र मन में विचार करता है कि अगर राजा सगर का यज्ञ पूरा हो गया तो इसके 60,000 पुत्र तेरे स्वर्ग पर कब्जा जरूर करेंगे। करना क्या चाहिए, इसका यज्ञ सफल नहीं होना चाहिए। तो जब आधी रात का समय होता है, 60,000 पुत्र सो रहे होते हैं, इंद्र आता है उस घोड़े को चुराता है। पाताल लोक में एक कपिल मुनि थे, उनके आश्रम में ले जाकर उसे बांध देता है। जब सवेरा होता है 60,000 पुत्र उठ करके देखते हैं घोड़ा दिखाई नहीं देता है। पिताजी के पास में जाते हैं, कहने लगे पिताजी घोड़ा कोई चुरा के ले गया। राजा सगर कहने लगा घोड़ा नहीं तो यज्ञ भी नहीं, और तुम मेरे 60,000 पुत्रों, तुम्हारे समान इस बलशाली संसार में कोई नहीं। जब तक घोड़ा नहीं मिले तुम भी मुझे अपनी शकल मत दिखाना। तो देखो वो 60,000 पुत्र पूरी पृथ्वी को खोद देते हैं, लेकिन घोड़े का पता नहीं लगता है। लेकिन उनको कोई इशारा देता है कि पूर्व दिशा की तरफ कोई घोड़ा लेके गया था। तो देखो पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं, पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के देखते हैं घोड़ा बंधा हुआ था। कपिल मुनि अपनी समाधि में लीन थे। 60,000 पुत्र मन में विचार करते घोड़ा इस महात्मा जी ने चुराया है। खूब शोर शराबा करते हैं, आश्रम में तोड़ फोड़ मचाते हैं, लेकिन कपिल मुनि की समाधि नहीं टूटती है। जब कपिल मुनि की समाधि नहीं टूटती है तो 60,000 पुत्र उसके लात मार करके उसे आसन से नीचे गिरा देते। आसन से नीचे गिरते ही कपिल मुनि की आंखें खुलती है। क्रोध से ऐसी अग्नि निकलती आंखों से कि वो 60,000 पुत्र एक साथ राख की ढेरी हो जाते हैं। तो देखो राजा सगर बैठा बैठा मन में विचार कर रहा है। उधर से जो राजा सगर का दूसरी रानी थी, जिसके एक पुत्र था जिसका नाम था असमंजस, वो बाल अवस्था से ही भगवान की भक्ति में लीन रहता था। पंडितों ने कह दिया कि राजा अगर तूने तेरे लड़के की शादी जल्दी नहीं की तो ये बेटा तुम्हारे पास में नहीं रहेगा। तो राजा सगर उस लड़के की अपने बचपन में शादी कर देता है। उस असमंजस के एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम था अंशुमान। तो राजा सगर अपने पोते अंशुमान से कहने लगा कि बेटा तुम्हारे 60,000 चाचा घोड़े की तलाश में गए थे, घोड़ा नहीं आया, और तेरे 60,000 चाचा भी नहीं आए, तुम जाओ उनकी तलाश करके लेके आओ। तो देखो वो अंशुमान अपने 60,000 चाचाओं की तलाश में निकलता है। तलाश करता उसी पाताल लोक में पहुंच जाता है। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था। मन में विचार करता है घोड़ा अपना है। महात्मा जी के जाकर के चरणों में प्रणाम करता है, बड़ी विनम्रता से पूछता है कि महात्मा जी ये घोड़ा तो हमारा है, आपने मेरे 60,000 चाचाओं को कहीं देखा है? इतनी देर में जोर का शोर शराबा होता है कि महात्मा जी हमें मोक्ष दो। वो अंशुमान घबरा जाता है कि महात्मा जी इतनी सारी आवाजें किनकी आई? तो कपिल मुनि कहने लगे कि बेटा जो तुमने मुझसे अभी प्रश्न किया था ये उसका उत्तर है। ये तुम्हारे 60,000 चाचाओं की आत्मा की आवाज है, और यहाँ से लेकर के तुम दूर तक तुमको जो रात की ढेरी दिखाई दे रही है ये तुम्हारे 60,000 चाचाओं की अस्थियां